इस फल को अपनी कमर पर बांध लें, आपके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए निस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों ये कौन सा फल है, किस तरह का फल है, ये फल आपको कहां बांधना है, कब बांधना है कमर पर, ये पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों ये वाला जो उपाय है किसी ने आज दिन तक यूट्यूब पर नहीं बताया है, और ये फल जो है बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। और इस फल को आपने यदि कमर पे बांध लिया तो दोस्तों आपका दुश्मन जो है वो चक्कर घिन्नी हो जाएगा। यदि सामने से आकर के दुश्मन वार करता होगा, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता होगा, या फिर कोई शत्रु पीठ पीछे वार करता होगा, तो सारे ही शत्रु जो आपके पीछे पड़े हुए, आपकी जान के पीछे पड़े हुए, आपकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं, आपकी पत्नी के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत से लोग सुंदर महिलाओं को देख करके उनके पीछे भी पड़ जाते हैं, ऐसे नीच शत्रु भी होते हैं। या फिर ऐसे शत्रु जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपका बिजनेस खत्म करना चाहते हैं, आपको पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वाला उपाय निश्चित रूप से आपके लिए होने जा रहा है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप इसको जरूर कीजिएगा। एक बार यदि आपने इस उपाय को कर लिया, ये फल अपनी कमर पे बांध लिया, तो आपका शत्रु बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, उल्टा पागल बर्बाद होकर के वो शत्रु घूमता फिरेगा, लेकिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों इस प्रयोग में न तो आपको कोई मंत्र पढ़ना है, न कोई तंत्र पढ़ना है, न कोई पूजा पाठ करनी है, बस केवल मात्र इस फल को बांध लेना है। और उसका समय है, उस समय पे यदि आपने इस फल को बांध लिया तो बस आपके जीवन में से सारे शत्रु जो है पूरी तरह से खात्मे की तरफ चले जाएंगे, नहीं खत्म हो जाएंगे। अब इस किस तरह से उपाय को करना है, कैसे करना है, तो पूरा मैं आपको बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी उपाय को करें तो दोस्तों आप पूरी विश्वास के साथ और भरोसे के साथ करें। दोस्तों ये जो फल होगा ये भी महादेव का दिया हुआ फल है, महादेव का अति प्रिय फल है। और एक बार आपने यदि इसका प्रयोग कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए महादेव बाबा भी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में से हमेशा हमेशा की दुख और दरिद्रता भी खत्म होगी, साथ में दुश्मनों का तो निश्चित रूप से सफाया होगा ही होगा। तो आपको कैसे करना है इस प्रयोग को तो मैं पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। यदि आप भी महादेव के भक्त हैं, आप भी महादेव को मानते हैं, तो हर हर महादेव जरूर इस वीडियो के नीचे इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फल जो है वो किस तरह से काम करता है। दोस्तों ये इस फल का जो नाम मैं आपको बताना चाहूंगा वो है दोस्तों, आपने आंकड़ा देखा होगा। दोस्तों आंकड़ा जो होता है, आंकड़े का जो फूल आता है, फूल से पहले एक फल आता है, उस फल में से ये आंकड़े के फूल निकलते हैं। यानी कि जो फल होता है उसके अंदर आंकड़े के फूल होते हैं, फूलों की कलियां होती हैं। जब ये फल फट जाता है तो फटने के बाद उसके अंदर से आंकड़े के जो फूल हैं वो निकलते हैं। तो दोस्तों ये वाला फल आपको आंकड़े या आंक या जिसे आप मदार बोलते हैं, तो मदार का जो ये फल होता है उसको आप ले आए। लेकिन इसको लाने का एक तरीका है दोस्तों, जब आप इसको अपने पास लाएंगे तो उसका एक विशेष तरीका है, उस विशेष तरीके से ही आप इस फल को ला सकते हैं। तो आप कैसे लाएंगे, सबसे पहले तो आप अपने पास देखिए कि आपके आसपास कहीं मदार का पौधा है, मदार का या आंकड़े का पौधा है ना, तो देख लीजिए अपने घर के आसपास कहीं है। तो जहां भी आपको ये मिले और जहां भी आपको दिखे कि यार ये वाला फल यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला फल यहाँ पर लटका हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो पीले चावल लेकर के जाएंगे और एक थोड़ा सा जल लेकर के जाएंगे। ये दोनों चीजें आपको लेकर के जानी पड़ेगी। तो एक तो पीले चावल और जल, ये दोनों लेकर के जाएं। पीले चावल और जल लेकर के आपको आंकड़े के पौधे के पास जाना है जहां पर वो फल लगा होगा, और वहां पर सबसे पहले हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ करके बात करनी है कि हे वृक्षराज, आप मदार हैं, आप आंकड़ा है, जो भी आपकी लैंग्वेज में, जो भी आपकी गांव में बोला जाता है या जो भी आपके एरिया में बोला जाता है उसको वो बोले, उससे संबोधित करें। उसके बाद आप उनसे कहें कि मैं आपका ये फल लेने जा रहा हूं, लेकर के जा रहा हूं अपने घर, क्योंकि मुझे एक टोटका करना है, मुझे एक उपाय करना है। मेरे शत्रु मेरे बहुत पीछे पड़े हुए हैं और मुझे ये पता नहीं है कि मेरे शत्रु मुझ पर कौन सा किया कराया करवा रहे हैं, यानी कि किस तांत्रिक के द्वारा किया कराया करवा रहे हैं, या फिर मुझे मेरे शत्रु का भी नाम पता नहीं है। जो भी आपकी मनोकामना है वो आप बोल सकते हैं। तो मैं अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए आपका यह फल लेकर के जा रहा हूं, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। उसके बाद आप वहां पर पीले चावल उसकी जड़ में चढ़ा देंगे और एक जो जल होता है वो जल आप वहां पर उसकी जड़ में डाल देंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये जो फल है, अब वो फल आपको वहां से तोड़ लेना है ना। फल क्या करेंगे, आप फल को वहां से तोड़ लेंगे और फल को तोड़ने के बाद, फल को आपने तोड़ लिया, फल को तोड़ने के बाद आप इसको घर पे ले आएंगे। अब घर पर लाने के बाद आपको दोस्तों इसको पवित्र जल से आपको धो लेना है और धो करके अब देखिए ये प्रयोग करना कब है दोस्तों। ये प्रयोग आप शुक्रवार, शनिवार और आप इसको कर सकते हैं सोमवार और मंगलवार, ये 4 दिन है दोस्तों। रविवार को ये प्रयोग भूल के मत कीजिएगा, रविवार को ये प्रयोग नहीं होता है। तो कब करेंगे अपन, शुक्रवार या शनिवार, है ना। तो जैसे मान लीजिए आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं,
आप शनिवार को भी कर सकते हैं, आप इसको सोमवार को और मंगलवार को भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस प्रयोग को आप सुबह ही करें, है ना। इस प्रयोग को आपको शाम के समय नहीं करना, क्योंकि शाम के समय हम ये फल नहीं तोड़ सकते। हम इस फल को सुबह या दिन में ही तोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आप सुबह तोड़ेंगे तो ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। तो आप क्या करें, इस फल को सुबह ही तोड़ें। आप सुबह तोड़ने पर आप क्या कब तोड़ेंगे, जैसे आप नहा धो करके आराम से अच्छे वस्त्र पहन करके आप जाएंगे और आप पहले देख लें कि यार यहाँ पर आंख का पौधा है और इस पर ये फल लगा हुआ है, तो मुझे तोड़ना है, ठीक है ना। तो 1-2 दिन पहले आप देख लें। अब जैसे मान लीजिए आप सुबह गए तो सुबह जाकर के पीले चावल और पानी ले आकर के उस फल को आपको ले आना है और इसको गंगा जल से धो लेना है। अब गंगा जल से धोने के बाद अब आपको क्या करना है, एक लच्छा या मोली आपको लेनी है ना। एक मोली या लच्छा आपको लेना है और इसको बांध देना है, इस फल को बांध देना है, ठीक है ना। तो कितना बड़ा लच्छा लेंगे, तो ऐसे लेंगे कि 1 या 2 आंटी इस फल में आ जाए, तो उस तरह से वो बन जाए। और बांधने के बाद इसको अपने पूजा स्थान पर रखें। पूजा स्थान पर रखने के बाद आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। दोस्तों ये महादेव का एक बहुत बड़ा उपाय है। आपको ओम नमः शिवाय का यहाँ पर जाप करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करके आप महादेव बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे महादेव बाबा, मेरे जितने भी दुश्मन या शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जो मेरा काम रोक रहे हैं, जो मेरा कार्य रोक रहे हैं और मेरे कार्यों में जो बाधाएं लगा रहे हैं, यानी बाधाएं मचा रहे हैं, उन शत्रुओं को आप देख लीजिएगा। मैं ये फल यहाँ पर अपनी कमर पर बांधने जा रहा हूँ। तो बस आपको इतना करना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बस एक दिया जलाएंगे देसी घी का और महादेव बाबा की प्रार्थना करेंगे। जब ये दिया पूरा हो जाएगा, यानी कि दिया पूरी तरह से जल जाएगा, दिया जब बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने का मतलब दिया जलना बंद हो जाएगा, है ना। दिया जलना बंद हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस फल को आप लच्छे की सहायता से अपनी कमर पर बांध लेंगे, है ना। इस फल को आप लच्छे की सहायता से अपनी कमर पर बांध लेंगे। अब ये कितने दिन तक बंधा रहेगा, देखिए दोस्तों, इसको कमर पर बांधने का ये है कि जैसे मान लीजिए आप अपने कारोबार पर जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो इस फल को अपनी कमर पर बांध के रखे जाएं। यदि आप घर में रह रहे हैं तो घर में आपको कमर पर बांधने की जरूरत नहीं है ना। यदि कोई महिला इस प्रयोग को कर रही है और वो केवल घर में ही रहती है तो आपको क्या करना है, इसको मुख्य द्वार पर टांग देना है। लेकिन मुख्य द्वार पर कैसे टांगेंगे, इसको आप काले कपड़े में रखेंगे और काले कपड़े में रख करके मुख्य द्वार पर टांग देंगे। और यदि आप बाहर जाते हैं ना, तो बाहर यदि जाते हैं तो आप इस फल को जरूर साथ में ले जाएं, अपनी कमर पर बांध करके, है ना, किसी काले कपड़े की सहायता से अपनी कमर पर बांध करके बाहर चले जाएं। आपका दुश्मन जो है वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके सारे काम जो भी रुक रहे थे, मान लीजिए आप बाहर जाते हैं और कोई आप बिजनेस के सिलसिले से जा रहे हैं, आपका काम रुक गया है, आपके जॉब के सिलसिले से, नौकरी के सिलसिले से जा रहे हैं, लेकिन आपका काम रुक जाता है, लेकिन इस फल को बांधने के जाएंगे तो फिर आपका काम निश्चित रूप से होगा। यानी कि सामने वाला जो शत्रु है वो आप पर बढ़ चढ़ के बात नहीं कर पाएगा। यदि आप कोर्ट कचहरी भी जाते हैं तो आप इस फल को बांध करके निश्चित रूप से जा सकते हैं, आपको निश्चित रूप से विजय हाथ लगेगी। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा चमत्कारिक उपाय है। इसमें भोलेनाथ की शक्ति आ जाती है और इस कारण से आपके सारे काम जो बिगड़े हुए थे वो सारे बनते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों जितने भी शत्रु आप पर यदि कुछ किया कराया भी करवाते हैं और ये फल आपके घर में बंधा रहेगा, तो दोस्तों कुछ भी आप पर किया कराया नहीं चलेगा, उल्टा शत्रु के ऊपर जो है वो वही किया कराया उल्टा उसके ऊपर चलने लग जाएगा। तो ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।